Good afternoon. Now we will see some little concepts for revision from the DCC. आप सबको मैनुअल लिखने बोला है, कैसे लिखना है सबको मालूम है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। मैनुअल चाहिए ही, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया है और ना तो आपको कभी किसी ने बोला कि लॉकडाउन में जाके मैनुअल लिखो। प्रॉपर सिलेबस होने के बाद आपको सबने बोला है मैनुअल लिखना है। नॉर्मल कॉलेज रहता तो प्रिंटेड मैनुअल आपको सबमिट करना रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से कॉलेज में आना जाना बंद है। तो अल्टरनेट वे है हमारा कि आप हैंड रिटन मैनुअल बनाओ। सिंपल लिखना है, 2 या 3 पेज में एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, सर्किट डायग्राम और डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर इफ एनी, देन वर्किंग प्रिंसिपल और कंक्लूजन, इतना आपको लिखना है। ऑलमोस्ट सबने स्टार्ट कर दिया है, मुझे यकीन है, बट जो लोग कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिख पाए वो आज कल में लिखना चालू कर दें, क्योंकि जैसे ही आपका PDF आएगा मेल पे तो ही आपका वाइवा के लिए कॉल आएगा आपको, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी आपकी, नहीं तो कुछ नहीं होगा और टर्म वर्क में फेल हो गए। टर्म वर्क में फेल हुए तो आपको वो सब्जेक्ट में KT है, भले ऑनलाइन मार्क्स आप 70 में से 70 निकालो, बट टर्म वर्क में एक भी मार्क कम है और आप फेल हो तो वो सब्जेक्ट में वो KT गिनी जाएगी। ठीक है, आपको ड्रॉप भी लग सकता है, पूरा साल वेस्ट जाएगा, वापस अगले साल पेपर देने होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा कि एक कंसेप्ट आपका बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या रहती है? टोपोलॉजी यानी ऐसी चीज़ जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। किसका? तो आपके नेटवर्क का। नेटवर्क में कौन कौन आता है? तो आपके PC, नोड्स, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, वो कैसे है, वो कैसे दिख रहे हैं, ये बताने वाला कौन है? आपका टोपोलॉजी। 2 टाइप की टोपोलॉजी होती है, लॉजिकल टोपोलॉजी एंड फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी छोड़ के फिजिकल टोपोलॉजी हम लोग को डिटेल में पढ़ने में है। फिजिकल टोपोलॉजी के अलग अलग टाइप्स है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और काम की और बहुत ज़्यादा मार्क आपको मिला के देने वाली चीज़ है ये टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? तो डेटा रहता है एक बस मैनर में, मतलब बस कैसे करती है, 2 स्टेशन के बीच में आती जाती है। जो पैसेंजर को बस में आना है वो एक साइड से जाते हैं, एक साइड से उतरते हैं। बस को स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेशन रहता है, ऐसा नहीं होता कि बस घूमती ही रहती है। तो वही हो गया 2 टर्मिनल। बस टोपोलॉजी में क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होती है, जो किस काम में आते हैं? सिग्नल बाउंसिंग ऑफ रोकने के लिए। बस टोपोलॉजी में बीच बीच में कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, जिनको डेटा सेंड करना है वो डेटा सेंड कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कि पहले वो बस को, यानी आपके ट्रांसमिशन मीडियम जो बैकबोन कहा जाता है, हाँ ये टेक्निकल वर्ड आनी चाहिए, वो बैकबोन को डिटेक्ट करेंगे कि ये एम्प्टी है, कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो एम्प्टी है। तो नोड क्या करेंगे? डेटा सेंड करेंगे। बट सेंड करेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 नोड ने एक साथ में देखा कि मीडियम इज एम्प्टी, दोनों साथ में सेंड किए, तो क्या हो सकता है? कोलिजन हो सकता है। बराबर है। एक टोपोलॉजी में आप 10 से 12 PC कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आइडियल है। ज़्यादा कनेक्ट करने हैं तो आपको बैरल कनेक्टर नाम का कनेक्टर यूज़ करना होगा। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लो। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, जो हमारी लैब में है, मैं पहले ही बोला हूँ आपको। लैब में स्टार टोपोलॉजी है, आप बोलोगे स्टार जैसे कहाँ पे दिखती है? तो वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक 3-4 स्विच है, वो स्विच में सारे PC कनेक्टेड है। तो इसको अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कैसे कनेक्टेड है, तो एक ही साथ में कनेक्टेड है एज अ सेंट्रल पॉइंट, तो वो क्या हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि वो एक स्टार जैसे दिखता है। बराबर है, एक सेंटर कॉन्सेंट्रेटर,
उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटर। कॉन्सेंट्रेटर कौन सा हो सकता है, हब या फिर स्विच। क्या है, हब या फिर स्विच, जो ऑलरेडी कल के लेक्चर में रिवीजन में भी देखे हैं और पहले प्रॉपर सिलेबस में भी हम लोग देख चुके हैं। अभी उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही उसमें अगर कॉन्सेंट्रेटर फैल गया तो सब कुछ फैल जाएगा। कॉन्सेंट्रेटर खुद काम करता है रिपीटर जैसा, इतना याद रखना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी याद रखने हैं। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब एक रिंग में, एक सर्कुलर पैशन में। रिंग मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट रिंग पैशन में है, नेवर एंडिंग प्रोसेस के जैसा एक के बाद एक कनेक्टेड है विथ अ डेडिकेटेड लाइन। मेन वर्ड क्या आना चाहिए इसमें, तो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में वो काम करती है, बराबर है। बाई डायरेक्शनल पॉसिबल है क्या, नहीं। कौन से प्रोटोकॉल के बेसिस पे काम करती है, तो टोकन रिंग प्रोटोकॉल। टोकन क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो घूमते रहता है, जिसको डेटा सेंड करना है वो उसे ग्रैब कर लेगा, डेटा अटैच करेगा, सेंड करेगा, रिसीविंग स्टेशन पे जाएगा। रिसीविंग स्टेशन को डेटा से मतलब है, उनको टोकन से मतलब नहीं, टोकन को वो डिस्कार्ड कर देंगे, बात ख़त्म, वापस टोकन घूमते रहेगा। तो ये टोकन रिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम कौन करता है, आपका रिंग टोपोलॉजी, बराबर है। ऐसे ही है आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या है, हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, थ्रू द मल्टीपल डेडिकेटेड लाइन। अभी वो डेडिकेटेड लाइन कैसे हो सकती है, तो आपको डायग्राम याद है। इसका मेन एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल, क्योंकि अगर एक लाइन ब्रेक होती है तो दूसरे लाइन के थ्रू डेटा सेंड होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पार्ट्स अवेलेबल। But in case of mesh topology, what is the disadvantages? Adding new node and deleting new node is difficult task. Also, fault detection is difficult, as well as more number of wires or transmission cables are required, क्योंकि हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है ओके ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब एक पेड़, वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। किसका कॉम्बिनेशन, बस टोपोलॉजी एज वेल एज स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में कॉम्बिनेशन होगा किसका, बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप दोनों में से आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो। बट स्टार ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर डेटा ट्रांसफर है विद इन द सेम एक ही ट्री, स्टार टोपोलॉजी में, तो बस टोपोलॉजी की उसे ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बस टोपोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अदर, जो अलग अलग स्टार टोपोलॉजी है उनको कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी रहती है। तो अलग अलग स्टार टोपोलॉजी में डेटा सेंड करना है तो ही बस टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है विद इन द सेम एक ही स्टार टोपोलॉजी में, तो आपको कोई भी बस टोपोलॉजी के बीच में ज़रूरत नहीं होगी। और एक है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब क्या है, सारी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, वो रहती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये थी हमारी टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। आर्किटेक्चर भी आपको मालूम है कैसे होता है, एप्लीकेशन, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, प्रॉपर डायग्राम निकालो आप टोपोलॉजी की, आपको उसके ऊपर 10 लाइन तो लिखने ईजी आएगी। अभी बात करोगे कि सर लिखना नहीं है, एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी बीच के वर्ड पूछते हैं, वो तो और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक एक सिंगल टिक आपको मार्क भी देगी, एक एक सिंगल गलत टिक आपको मार्क कट भी होगे। सो बेटर अच्छे से पढ़ो। इसके पहले हम लोग देखे थे फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि वो एक लॉजिकल पाथ है जो सिग्नल फॉलो करता है। मतलब भले फिजिकल टोपोलॉजी कैसे भी हो, बहुत सारे नोड कनेक्ट हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या कुछ प्रेजेंट है। बट लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, लॉजिक दैट इज सिग्नल, जैसे कि सिग्नल सेंडर से लेकर रिसीवर तक क्या पाथ फॉलो करता है, ये बताने वाली कौन रहती है, आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जो रिवीजन में हम लोग पढ़ रहे हैं,
और अच्छे से पढ़ो। 3-3 4-4 मार्क में थ्योरी पेपर में आते थे, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में वही डिस्ट्रीब्यूट होके आ सकते हैं। डायग्राम याद रखनी है, डायग्राम के नाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछ सकते हैं, बराबर है। अच्छे से पूछो, मैनुअल लिखना चालू करो, कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।